तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ओलंपियाड के लिए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो साथियों, आप देख सकते हो अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र में जाना होगा और हमको RSKMP सर्च बार में टाइप करना होगा। साथियों, जैसे ही आप RSKMP सर्च बार में टाइप करेंगे तो पहले ही नंबर पे RSK पोर्टल की लिंक आ जाएगी। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस लिंक पे हमको क्लिक करना है। साथियों, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो साथियों लॉगिन पेज आ जाएगा। इसको लॉगिन किस प्रकार से करना है साथियों, आप सभी जानते हैं। यूज़र आईडी में अपने यूनिक आईडी डालना है और पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना है। यदि साथियों आपने पासवर्ड चेंज कर लिया तो जो नया पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद में नीचे जो दिया गया है सेम कैप्चा वो यहाँ पे फिल करना है। तो साथियों ये सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं। तो साथियों देख सकते हैं यूनिक आईडी, पासवर्ड तथा सेम कैप्चा फिल कर लिया है। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों, जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र का जो पोर्टल का होम पेज है वो दिखाई देगा साथियों। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ओलंपियाड 2026 लिखा हुआ है। साथियों, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था लेकिन अब ये ऑप्शन ऐड हो गया है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 2026 लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो साथियों देख सकते हो हमें इसके ऊपर ओलंपियाड 26 पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और पहले वाले ऑप्शन में जाकर के हम जो शिक्षक साथी है उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी टीचर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दबाए रखना है तो आगे ही आपको टीचर रजिस्ट्रेशन न्यू दिखाई देगा। साथियों फिलहाल इस वीडियो में हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं। तो साथियों पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। तो साथियों इसके ऊपर यदि स्क्रीन से हट जाए तो फिर से ओलंपियाड 26 पर क्लिक करें और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साथियों स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, यानी किस प्रकार से। तो ऊपर लिखा रहेगा ओलंपियाड 2025-26 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और विद्यालय का डाइस कोड आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है साथियों क्लास है। तो साथियों हमको यहाँ से क्लास सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो क्लास दिखाई दे रही, कोई एक क्लास है उसको सिलेक्ट कर ले, फिर शो वाले बटन पर क्लिक करें। यदि साथियों शो वाला बटन पर क्लिक करते हो और नीचे आपको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाई देता है, नॉट फाउंड रिकॉर्ड बताता है, तो साथियों आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले डाटा को सिंक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। तो साथियों डाटा सिंक कैसे करना है, तो फिर से हमको ओलंपियाड 2026 पर जाना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो साथियों स्टूडेंट डाटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आएगा, डाटा सिंक करने के लिए विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा। फिर यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास के लिए साथियों जो आल लिखा हुआ है साथियों इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास 1 से लेके जितने भी विद्यालय में क्लास होगी उन सबको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। किंतु साथियों आप देख सकते हो हम किसी एक क्लास को सिलेक्ट ना करें, हम आल पर ही कर दें, क्योंकि विद्यालय की समस्त क्लासों का डाटा हमें सिंक करना होता है, इसलिए कर दें ताकि किसी भी कक्षा का रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत नहीं आए। अब नीचे दिया गया है सिंक स्कूल डिटेल, इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से अपडेट हो जाएगा। फिर ओके पर क्लिक करें। अब फिर से ओलंपियाड 26 पर साथियों हम जाएं और जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे जाके स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ये फिर से हमने वहाँ पे क्लिक किया। अब साथियों हम जिस भी क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो साथियों डाइस कोड दिख रहा है, नीचे स्कूल का नाम नहीं दिख रहा है साथियों। उसके बाद में जैसे हम सर्च करेंगे हमें यहाँ पे स्कूल का नाम भी दिखाई देगा। तो साथियों ये क्लास सिलेक्ट पे हमने टिक किया, कक्षा 2 के किसी एक विद्यार्थी का हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब साथियों कक्षा 2 को सिलेक्ट कर लिया, आगे शो का बटन दिया गया उस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्क्रीन को आप थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हो डाइस कोड के नीचे विद्यालय का नाम दिखाई देगा, उसके बाद में नीचे स्टूडेंट डिटेल, यानी आपकी जो कक्षा है जिसको आपने ओपन किया उस कक्षा के सभी विद्यार्थी यहाँ पे शो होंगे। तो आप देख सकते हो सभी विद्यार्थी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाएगी, समग्र आईडी, क्लास है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कैटेगरी और लास्ट में एक्शन का ऑप्शन दिया गया। तो साथियों हमें क्या करना है, तो लास्ट में जो एक्शन का ऑप्शन दिया गया है साथियों यहाँ पर से हमें सावधानी पूर्वक ये जो राइट का ऑप्शन दिया गया है साथियों इस पर हमें क्लिक करना है। गलती से भी ये जो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है साथियों इस पर क्लिक ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक इस पर क्लिक करें। तो साथियों हम किसी एक स्टूडेंट का कर लेते हैं। मान लो पहले नंबर का स्टूडेंट है, इसका हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो साथियों राइट के ऑप्शन पर हम एक्शन वाला जो कॉलम दिया गया है उसमें जो राइट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टूडेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी सभी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा, समग्र आईडी दिखाई देगी, विद्यालय का नाम दिखाई देगा। यदि आप
नाम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, नाम गलत है सही करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों जो जो जानकारी एडिट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो यहाँ पे साथियों क्लास दी गई है, फिर CWSN दिया गया है। यदि CWSN में बच्चा CWSN है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। यदि यस है तो यस करने के बाद में आगे जो CWSN की कैटेगरी दी गई है वो हमें सिलेक्ट करना होगी। ये बच्चा CWSN नहीं है तो नो पे ही रहने दें। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ जेंडर में दिया गया है तो जेंडर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यदि यहाँ पे गलत है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कैटेगरी ऑटो फ्रीज आएगी साथियों, पहले से फ्रीज रहेगी। उसके बाद में फादर नेम और मदर नेम, इसमें यदि किसी प्रकार से आप चेंजेस करना चाहते हैं, यदि गलत है तो इनको सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यदि आपके पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो भी वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों आप बिना मोबाइल नंबर के यदि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए साथियों आप यहाँ पे नो 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 करके इसे 10 बार लिख करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार साथियों अगला कॉलम है मीडियम, कौन से मीडियम में बच्चा पढ़ता है और कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहता है। तो साथियों इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और 4 भाषाएं आएगी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी। तो साथियों जिस माध्यम में बच्चा पढ़ रहा है या जिस माध्यम में उसका रजिस्ट्रेशन करना है उसको सिलेक्ट कर लें। फिर नीचे आप देखेंगे तो नॉमिनेट का दिया गया ऑप्शन। इस प्रकार साथियों संपूर्ण जानकारी आप जो सुधार करना है वो आवश्यक सुधार करके आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया गया है लगभग सभी जानकारी आप सुधार कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो नॉमिनेट पे क्लिक करते हैं तो साथियों नॉमिनेट पे क्लिक किया, इस प्रकार से मैसेज आएगा सत्यापन का, मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2025-26 के लिए अपने विद्यालय में नामांकित करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो यस वेरीफाइड इट, तो साथियों यस वेरीफाइड इट पे हमें क्लिक कर देना है। तो साथियों हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और ये बच्चा वेरीफाइड हो जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट नॉमिनेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और साथियों आप सूची किस प्रकार से चेक करेंगे तो साथियों जो सूची है जिस पे आप काम कर रहे थे वो सूची इसके तुरंत बाद नीचे दिखाई देगी, क्योंकि हम काम कर रहे थे तो उस सूची में इस विद्यार्थी का नाम आप देख सकते हो इस प्रकार से हरे कलर में लिखा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से ओलंपियाड 2025-26 के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों यदि आप सभी विद्यार्थियों की रिपोर्ट देखना चाहते हैं किन किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड के लिए हुआ, तो फिर से साथियों ओलंपियाड 26 पर जाएं और फिर आप यहां पे देखेंगे तो साथियों यहां पे दिया गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नीचे ही रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट है। तो साथियों इस पर आप क्लिक करें। साथियों इसके ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे डाइस कोड आ जाएगा और शो पे क्लिक करें तो किन किन छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वह जानकारी आप यहाँ पे साथियों देख सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे केवल एक ही बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओलंपियाड 2026 और संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से दिखाई देगी। हर बच्चे की जानकारी साथियों इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी क्लास 2 से एक स्टूडेंट का हुआ है और टोटल स्टूडेंट भी एक है। इस प्रकार से अन्य क्लास से नहीं हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। बाकी का साथियों हम करेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देगा। साथियों इसको यदि डाउनलोड करना हो तो साथियों डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड किस प्रकार से करना है तो साथियों डाउनलोड संबंधी ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है, यानी जिन जिन छात्रों का आपने रजिस्ट्रेशन किया उनकी सूची यदि डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। साथियों इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो PDF में हमको करना है तो PDF पर क्लिक कर दीजिएगा। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो जितने बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी सूची यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से उन सभी छात्रों का आप जो नॉमिनेट स्टूडेंट लिस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से उसकी संपूर्ण जानकारी लिखी है। इस प्रकार साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप अपने विद्यालय के किसी भी छात्र का ओलंपियाड एग्जाम के लिए, ओलंपियाड प्रतियोगी एग्जाम के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।